हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई नो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चिट चैट सेशन। और आज इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगी अपनी लाइफ के लेसन्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे हैं। मैं ऐसे आपको 5 बातें बताऊंगी जो विद एज मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी है एंड आई होप आपको भी ये हेल्प करेगी अपनी लाइफ जीने में, अपने डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेसन मैंने सीखा है कि डू नॉट ट्रस्ट एवरीबडी। हम अपनी लाइफ में सबको ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें हर टाइप के लोग मिलते हैं, चाहे हमारी फ्रेंड्स के फॉर्म में, चाहे रिलेटिव्स के फॉर्म में, बट यू कांट ट्रस्ट एवरीबडी। कई लोग होते हैं बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, हमें लगता है कि यार ठीक है ये बहुत अच्छा है, बट यू डोंट नो किसी के मन में क्या चल रहा है, राइट। तो हमें हमेशा ट्रस्ट हर किसी को नहीं कर सकते। हमें ध्यान से सोच समझ के ही किसी पे डिसीजन लेना चाहिए, किसी पे फेथ करना चाहिए। आप किसी को अपने सीक्रेट्स हर किसी को नहीं बता सकते। आप मनी है, अपनी फाइनेंशियली आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, बट आप हर किसी को हेल्प नहीं कर सकते। मीन्स आई मीन टू से कि अगर आपको किसी को सपोर्ट भी करना है, कोई आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव आपको पता है प्रॉब्लम में है या आपको दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम में है और वो मनी डिमांड कर रहा है, बट हमेशा मनी उतनी ही दो, फाइनेंशियली उतनी ही हेल्प करो जितना आप ये एक्सेप्ट कर सको कि अगर ये मनी मेरा नहीं भी आएगा तो आई विल बी ओके। बिकॉज आप इस दुनिया में नहीं कर सकते सब पे ट्रस्ट। आपको नहीं पता कि सामने वाला वो मनी लेके वापस देगा या नहीं देगा। ऐसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो आपका फायदा नहीं उठाते और जो आपके वेल विशर्स होते हैं एक्चुअल में, बट आपको वो चूज करना पड़ेगा वो कौन है। ठीक है, तो डू नॉट ट्रस्ट एवरीबडी, चूज द पर्सन हुम यू ट्रस्ट। You have to be very witty and you have to be very careful while trusting people or while having faith in them. First point है do not trust everybody, which I have learned from my life. ठीक है, second point मैंने सीखा है take care of your health. अपनी हेल्थ की हमेशा हमें टेक केयर करनी चाहिए क्योंकि कोई और नहीं आएगा। अगर हमारी हेल्थ सही नहीं है तो कई बार होता है कि अपने भी कितना कर लेंगे, आई मीन टू से कोई कितना हमारे लिए कर लेगा। हमारी हेल्थ सही है तो हम बहुत कुछ अपने लिए कर सकते हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ, यू हैव हर्ड, आई नो यू मस्ट हैव हर्ड। तो हेल्थ इज वेल्थ मीन्स अपनी हेल्थ की सबसे ज्यादा केयर करो। उसके लिए हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। बेसिकली मीन्स आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए टू कीप योर हेल्थ फिट एंड फाइन। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। और ये चीज आपको कई बार अपने टीनेज एज में या 20s की एज में नहीं पता चलती, आपको ये कई बार ग्रोइंग एज में पता चलती है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और फिट रहना कितना जरूरी है। तो कीप ट्रैक ऑन योर हेल्थ रिकॉर्ड और या टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ये है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ डेफिनेटली। थर्ड पॉइंट है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड ट्राई बैलेंसिंग। इसका मतलब है कि अपनी लाइफ में सब चीजें करो अकॉर्डिंग टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपको मैरिज करनी है, ठीक है, मैरिज की अपनी एज है, बच्चे करने की अपनी एज है, बट आपको करियर भी देखना है तो उसकी भी अपनी एज है। मतलब आप सोचोगे ठीक है मैं पहले इन सब से फ्री हो जाऊं फिर सोचूंगा, तो कई बार वो चीज डिफिकल्ट हो जाती है ना। तो अपना पहले करियर पे फोकस करो। जो आपकी 20s की एज होती है वो बहुत क्रूशियल होती है उस चीज के लिए, तो करियर पे फोकस करो। मैरिज भी हो जाएगी, बच्चे भी अपने टाइम से हो जाएंगे, हर चीज के लिए टाइम लो, बट नॉट नेसेसरी कि आप एक चीज को करने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में छोड़ दो। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड ट्राई बैलेंसिंग ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। ये मैंने अपनी लाइफ से बहुत जरूरी सीखी है ये चीज। तो थर्ड पॉइंट ये है आपका। फोर्थ पॉइंट है आपका कि बी वेयर ऑफ नेगेटिव पीपल। कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपसे नेगेटिव बातें करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे कई चीजों में जो आप कर सकते हो। तो उन लोगों से बच के रहो क्योंकि उनकी बातें आपको कई बार इतनी इफेक्ट कर सकती है कि जो आप चीज कर सकते हो अपनी लाइफ में वो आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज उनकी बातों का बहुत इंपैक्ट आता है आपकी लाइफ में। तो जो बंदे नेगेटिव है, जो आप में सिर्फ कमियां ही कमियां ढूंढ रहे हैं, उन लोगों से जितना हो सके दूर रहो। बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। लाइफ का एक मोटो है, कोई और कुछ करे ना करे आपके लिए, कोई और आपके लिए अच्छा बोले ना बोले, अपने अंदर से अपने को लव करो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहो कि यस आई एम गुड, आई एम
आई कैन डू एनीथिंग, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एनीथिंग इन लाइफ। तो ये चीज आपको अपने अंदर लानी है एंड नेगेटिव पीपल से दूर रहो, उनकी बातें जितना हो सके मत सुनो, क्योंकि माइंड भी अगर आप ज्यादा उनके बीच में रहोगे उनकी बातें आपको इम्पैक्ट कर सकती है। तो बीवेयर ऑफ नेगेटिव पीपल। 4th पॉइंट इज बीवेयर ऑफ नेगेटिव पीपल। 5th पॉइंट इज कंटिन्यू लर्निंग एंड कंटिन्यू फॉलो योर पैशन। इसका मीनिंग है कि जो देखो, एज इज नो बार, एज कोई बार नहीं है। आप अगर कुछ सीखना चाहते हो, आप कुछ अपना करना चाहते हो, तो एज को बीच में मत लाओ कि यार अब मैं 30s की हो गई, अब मैं 40s की हो गई, तो अब मैं ये नहीं कर सकती। अगर आपके अंदर कोई चीज करने का पैशन है, कोई चीज करने का मन है, तो यू कैन डू एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, ट्राई करना मत छोड़ो, ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकती। पहले ही अपने अंदर नेगेटिविटी मत लाओ। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि एक तो नेगेटिव पीपल से इन चीजों में दूर रहो, क्योंकि कई बार वो आपको सप्रेस करते हैं कि नहीं यार अब क्या करेगी, अब कैसे कर सकते हो आप ये। तो ये सब चीजें छोड़ दो। अगर आपके मन में कुछ है कि आप कर सकते हो तो वो आप करो, फॉलो योर पैशन। या आप कुछ लर्न करना चाहते हो, कोई आपको किसी चीज का शौक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मेकअप का बहुत क्रेज है, बहुत शौक है, बट आप अब हो गए, आप सोच लो कि 30s 40s में अब मैं कहाँ क्या करूंगी मेकअप में की फील्ड में, मैं आगे क्या बढ़ूंगी। बट नो, अगर आपको पैशन है उस चीज का तो कंटिन्यू फॉलो योर पैशन, कि उस चीज को आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करो, आप उसको आगे बढ़ाओ, क्या पता आपका कुछ अच्छा हो जाए, है ना। जरूरी नहीं है कि सबको सक्सेस 20s की एज में मिलेगी, सबकी अपनी एज होती है। आप बाद में भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आप कुछ करना चाहते हो। तो डोंट किल योर पैशन या डोंट किल योर लाइकिंग्स। आपको जो पसंद है वो आप करो। एज की कोई एज इज नो बार, और हर चीज का कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं कि इस एज में ही करोगे तो ही होगी। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। आपने सपोज अपनी 20s की या अपनी जो एक टीनेज एज होती है या एक जो एज होती है जिसमें आप सोचते कि मैं उस टाइम कर लेती तो हो जाता, अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं 40s के अराउंड हो गई हूँ, तो ऐसे मत सोचो। आप इस एज में भी कुछ कर सकते हो इफ यू वांट। हर एज में आप कुछ ना कुछ कर सकते हो एंड लर्निंग आपको हर एज में मिलेगी। तो कंटिन्यू फॉलो योर पैशन। ठीक है, तो ये 5 थिंग्स थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी है। मिस्टेक्स हर किसी से होती है, मुझसे भी हुई है, बट उस मिस्टेक से अगर हम कुछ लर्न करते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। तो आई होप आपको इस चीज से कुछ नॉलेज मिली होगी, आपको भी शायद कुछ सीखने को मिले कि हाँ क्या करना चाहिए, और शायद आप सही एज में कुछ अच्छे डिसीजन ले पाओ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।